हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन, इसका फैब्रिकेशन, हम इसको कैसे बनाते हैं और इसकी मैकेनिज्म जब हम इसको जोड़ते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं इसमें होती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल। पी टाइप क्रिस्टल के बारे में हमने देखा था कि पी टाइप क्रिस्टल वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होता है। इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को जो है इंजेक्ट किया जाता है, डॉपिंग विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, और जब इंजेक्ट किया जाता है तो पी टाइप का क्रिस्टल बनता है। और पी टाइप क्रिस्टल में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वह होल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी कैरियर अल्पसंख्यक आवेशवाहक होता है। और एन टाइप क्रिस्टल, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉप कर दें तो जो हमारे पास क्रिस्टल बनता है या सेमीकंडक्टर बनता है वह सेमीकंडक्टर आपका एन टाइप कहलाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी करंट कैरियर होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी करंट कैरियर जो होता है वह आपका होल होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने इसमें ये भी देखा होगा कि जो पी टाइप का क्रिस्टल है, अगर मैं इसको पी टाइप का क्रिस्टल बना दूं तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल होता है। होल पर ये कहा जाता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपके मेजॉरिटी करंट कैरियर हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिसको माइनॉरिटी कैरियर के रूप में माना जाता है और उसको हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। ये आपका हम बना रहे हैं पी टाइप, ये है आपका पी टाइप है। इसमें इस होल के साथ साथ इसकी ग्राही एटम भी होती हैं। इसमें ग्राही एटम भी होंगे, इसके साथ साथ इसमें ग्राही एटम भी होंगे। जितनी संख्या में इसमें होल होंगे उतनी संख्या में इसमें ग्राही एटम भी होंगे। और ये आपके जो हैं ये आपके एक्सेप्टर एटम है, ग्राही परमाणु जिसको हम कहेंगे, और जिसमें कोई साइन नहीं बनाया गया ये आपके होल हैं, ये होल हैं। इसी तरह से आपका एन टाइप क्रिस्टल भी अगर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से टू डायमेंशनल, उस दिन हम लोग चर्चा किए थे। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर है। और इसी के साथ साथ इसमें डोनर एटम, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं। मैं बना दूं इस पर चार्ज, निगेटिव चार्ज है। इसके साथ साथ इस पर डोनर एटम भी होते हैं, ये डोनर एटम भी है। ये इम्प्योरिटी के जब हम ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो ये पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो पेंटावैलेंट का जो है ये एटम है जिसको हम दाता परमाणु कहेंगे, डोनर एटम। ये आपका होगा डोनर एटम। इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, ये प्लस वाला जो साइन दिया है ये है आपका डोनर एटम, और निगेटिव जो साइन दिया है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ इसमें कुछ है आपकी होल्स भी होंगे जो ड्यू टू थर्मली जनरेटेड होंगे, और वो चूंकि संख्या में बहुत कम होते हैं इसलिए उनको हम माइनॉरिटी कैरियर के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसको हम इसमें शो नहीं कर रहे हैं, यद्यपि होते हैं इसमें भी होते हैं। ये आपका एन टाइप क्रिस्टल है, ये आपका एन टाइप है। हमको ये पढ़ना है पी एन जंक्शन क्या है। पी एन जंक्शन,
पी और एन को जोड़ देने पर इसके कांटेक्ट सरफेस में जो संधि बनती है उसी को हम पीएन संधि कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे? परमाणुविक ढंग से जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पर इन दोनों जोड़ के बीच की जो सरफेस होता है उसी को हम पीएन संधि बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन। ये आपका पी टाइप है और एन टाइप है। सिंपली हम इसको ऐसे कर दें, ये हो गया आपका पी टाइप, और इधर हम एक एन टाइप क्रिस्टल को जोड़ दें। ये आपका हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। इसमें हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप, और इसी को ये जोड़ जो होता है इसी को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ये जो संधि होगा इसी को बोलेंगे पीएन जंक्शन, इसको कहेंगे पीएन जंक्शन। ये आपका जो जोड़ होगा उसी को हम पीएन जंक्शन कहेंगे, पीएन संधि कहेंगे। इसको बनाया कैसे जाए? क्या दो पी टाइप क्रिस्टल को ऐसे ले लें, ये क्रिस्टल ऐसे ले लें, एक क्रिस्टल ऐसे ले लें, इसको ऐसे जोड़ दें तो क्या पीएन संधि बनेगा? शायद नहीं बनेगा, क्योंकि ये परमाणुओं की भी चाहे हम जितना भी इसको अधिक कम दूरी पर क्यों न करें, लेकिन ये परमाणविक दूरी से कम नहीं कर पाएंगे। मीनिंग दैट इसको जोड़ने पर हम जो है पीएन संधि सिंपली नहीं बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये है। पहला तो एक मेथड है एलॉय मेथड। एलॉय मेथड का मतलब है सिंपली प्रोसेस है। जैसे हमारे पास है पी टाइप, सपोज कीजिए क्रिस्टल है, हमारे पास पी टाइप का क्रिस्टल है, यह है हमारा पी टाइप। ये पी टाइप का क्रिस्टल है। इसमें क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसमें पी टाइप में होल अधिक है। इसमें क्या करते हैं कि पेंटावैलेंट एटम को इंजेक्ट कर देते हैं, पिघला करके पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसमें लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आर्सेनिक इसमें लगा दिया हमने। जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आप इसमें कर देंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये पार्ट आपका बन जाएगा एन टाइप। ये पार्ट क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। ये पार्ट आपका बन जाएगा एन टाइप, और ये आपका जो है ये आपका एन हो गया, ये हो गया पी, और ये बीच का जो लेयर बनेगी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पीएन, पीएन जंक्शन बन जाएगा। अब उसके बाद एन टाइप भी बनाना चाहे तो बना दे। ये आपका जो है एन टाइप का क्रिस्टल ले लिया हमने, और इसमें एन टाइप है ट्राईवैलेंट पिघला दे। इसमें क्या करें हम? ट्राईवैलेंट पिघला दें। अगर इसमें डाल देंगे तो ये आपका ट्राईवैलेंट होगा तो ऊपर हो जाएगा, जो साइड जहां पर इसमें डालेंगे इंजेक्ट होगा परमाणु वो हो जाएगा आपका एन टाइप, पी टाइप, और जो ये संधि बन जाएगी ये हो जाएगा आपका पीएन संधि। मीनिंग दैट एलॉय मेथड में क्या करते हैं हम, एक पी टाइप का सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिए, सपोज कीजिए कि पी टाइप का सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिए, उसकी एक सतह पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, इसको क्या करेंगे, उसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को जो है उसके एटम को पिघला करके इसमें एक सतह पर उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। जब इस सतह में यह इंजेक्ट हो जाएगा तो वह सतह आपकी स्वाभाविक है एन टाइप बन जाएगी, और नीचे की सतह जो है आपकी जो है पी टाइप है, और ये मिल करके आपकी पीएन जंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से अगर एन टाइप का सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल हमारे पास है तो एक साइड में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को इंजेक्ट कर देंगे, और जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को इंजेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका पी टाइप बन जाएगा।
आप जानते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावैलेंट डालते हो तो एन टाइप बन जाता है, और ट्राईवैलेंट डालते हैं तो पी टाइप बन जाता है। तो ये आपका एन टाइप था, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाता था, नीचे एन टाइप तो बना हुआ, इसमें जो है ट्राईवैलेंट को ज़्यादा मात्रा में कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डाल देंगे तो ये पी टाइप बन जाएगा। जो दूसरा हमारा मेथड है वो है डिफ्यूजन मेथड। दूसरा मेथड जो है क्या है आपका, कर सकते हैं हम डिफ्यूजन मेथड। दूसरा मेथड जो हमारा है डिफ्यूजन मेथड है। विसरण विधि। विसरण विधि में क्या करते हैं, हम एक जो है निर्वात नली बना लें, एक वैक्यूम, और इसको यहाँ से पंप लगाकर निकाल दें, वैक्यूम पंप कर दें इसको, और यहाँ पर जो है एक सपोज कीजिए कि पी टाइप के क्रिस्टल है हमारे पास, एक ले लें पी टाइप क्रिस्टल, और इस पर जो है हम वाष्प डाल दें, पी टाइप है तो ये आपका पेंटावैलेंट की वाष्प डाल दें। ये पर क्या करते हैं हम, इसकी वाष्प डाल दें पेंटावैलेंट की, ये डाल दें हम वाष्प किसकी डाल दें, पेंटावैलेंट, 5 संयोजी परमाणु का। जब पेंटावैलेंट की वाष्प पर डालेंगे तो ये वाष्प धीरे धीरे जा करके ये पेंटावैलेंट के एटम्स इस पर जो है मिलेंगे, और धीरे धीरे ये क्या होगा, विसरण के द्वारा एक सतह पर पेंटावैलेंट के एटम जो है अटैच हो जाएंगे, उसमें इंजेक्ट हो जाएंगे। जब पेंटावैलेंट के एटम इसमें इंजेक्ट हो जाएंगे तो ये साइड जो बन जाएगा आपका एन टाइप बन जाएगा, और उधर का आपका पी टाइप है, तो ये हो जाएगा पी एन जंक्शन बन जाएगा। अथवा इसको हम क्या करें, यहाँ पर जो हम लिए हैं इसको एन टाइप क्रिस्टल ले लें, तो यहाँ पर ट्राईवैलेंट की वाष्प इस पर डाल दें। इस प्रकार से इसमें वाष्प को डाल करके हम आसानी से जो है इसको बना सकते हैं। एक और मेथड है, ये तीसरा मेथड भी हमारे पास है, होता है वेपर मेथड, वेपर डिपोजिटेड मेथड, वाष्प निक्षेपण विधि, डिपोजिटेड मेथड, वाष्प निक्षेपण विधि। इसमें भी सेम वही चीज हम करते हैं, क्या करेंगे कि पी टाइप का क्रिस्टल ले लिए, पी टाइप के क्रिस्टल पर हम किसी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, जो हमारे पास सुटेबल पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, उसकी वाष्प को डालेंगे तो धीरे धीरे जो है ये पी टाइप के क्रिस्टल की एक सतह पर जो पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी है उस पर निक्षेपित होती रहेगी, जमा होती रहेगी। एक स्थिति आएगी कि ऊपर की सतह जो पी टाइप है और नीचे की सतह एन टाइप हो जाएगा। बच्चों, ये बनाने का जो प्रोसेस है मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इस मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसको हम बना सकते हैं, या इसको बनाया जाता है, उद्योगों में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये समझें कि जो पीएन जंक्शन है ये क्या है। पीएन जंक्शन के लिए हम ये जानते हैं कि पीएन जंक्शन क्या है, पी टाइप के क्रिस्टल को जब एन टाइप के क्रिस्टल के कांटेक्ट में रखा जाता है, पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल से जब जोड़ दिया जाता है, कैसे, परमाणविक विधि द्वारा। कैसे जोड़ते हैं, परमाणविक रूप से जो है, अगर इसको एटॉमिकली इसको जब जोड़ दिया जाता है तो जो जंक्शन बनता है, या दोनों की सतह जहां पर संपर्क होती है दोनों क्रिस्टलों की, उस सतह को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। उस सतह को हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। नोट कर लें इसको, एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी इसकी डिफिनीशन लिखवा देते हैं। नोट कर लिया, 2 मिनट में इसकी मैं लिखवा दूं, इसको 2 लाइन लिख भी सकते हैं आप।
व्हेन पीएन जंक्शन के बारे में लिखा जाए, व्हेन पी टाइप क्रिस्टल atomically connected with atomically attached with contact, when p type crystal atomically contact with n type crystal, when p type crystal atomically contact with n type crystal, the point at which, या the boundary, point नहीं बल्कि the boundary at which both crystals are in contact is called p-n junction, when p-type crystal atomically contact with n-type crystal, the boundary at which both crystals are in contact is called p-n junction. ये बना लें, हम इसको बना लें। ये आपका जो है, ये है आपका, हम लिख दें यहाँ पर पी टाइप क्रिस्टल और इसको लिख दें एन टाइप। और ये जो इसके अंदर का जो हम होल और एक्सेप्टर एटम और इलेक्ट्रॉन और डोनर एटम बनाते हैं, ये हम बना सकते हैं। यहाँ भी आप बना लेंगे, इसको चाहेंगे तो बना लेंगे। इसको हम ये शो करने की चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट आपका है, ये आपकी बाउंड्री है, इसी को कहेंगे पीएन जंक्शन, कहेंगे, इसी को कहेंगे हम पीएन जंक्शन। अगर आप चाहें तो इसमें बना लें, मेजॉरिटी कैरियर ही में बना दूं केवल। और ये आपका इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही दिखा रहा हूँ इसमें, और आप चाहें तो माइनॉरिटी का भी दिखा दें। ये आपका जो है होल है, इधर दिखा दूँ, ये आपका होल है, और ये जो मैं दिखाया हूँ इलेक्ट्रॉन है, और दोनों का जो कांटेक्ट बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन कहते हैं। अब उसके बाद हम इसका फैब्रिकेशन देखेंगे। फैब्रिकेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो फैब्रिकेशन देख लीजिए। अभी आपको समझा चुका हूँ, इसको लिख लेंगे। फैब्रिकेशन का 3 मेथड होता है। नंबर 1 है एलॉय मेथड, इसमें आप लिख सकते हैं। नंबर 2 है आपका डिफ्यूजन मेथड, और नंबर 3 है वेपर डिपॉजिटेड मेथड, वेपर डिपॉजिटेड मेथड। ये इसका फैब्रिकेशन 3 प्रकार से किया जाता है, एलॉय मेथड, डिफ्यूजन मेथड और वेपर वेपराइजेशन मेथड।
ये एलॉय मेथड में क्या है, ये मेटलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, पी टाइप की अगर क्रिस्टल है तो इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इंजेक्ट कर देते हैं, पिघला करके उसमें डाल देते हैं। अथवा एन टाइप का क्रिस्टल है तो इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को इंजेक्ट करके पीएन जंक्शन बना लेते हैं। डिफ्यूजन मेथड है, एक निर्वात नलिका बनाते हैं, उस निर्वात नलिका में या निर्वात भट्टी बना लेते हैं, उसमें जो है क्या करते हैं, पी टाइप का क्रिस्टल लेकर के पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का वाष्प उस पर देते हैं, जिससे कुछ समय बाद उसमें इंजेक्ट हो जाता है और पीएन जंक्शन बन जाता है। इसी तरह से ये भी वेपर डिपॉजिटेड मेथड भी यही होता है। सेम यही चीज जो है आप करके या इस तरह से आपके फैक्ट्री में बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, अब नोट कर लें इसको, तो उसके बाद इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। नोट कर लें इसको, नोट कर लें, पॉज करके नोट करिएगा। अब उसके बाद इसकी मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं क्या है। इसका मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पी टाइप क्रिस्टल हमने लिया, पी टाइप का क्रिस्टल लिया, ये पी टाइप है, इसमें आप जानते हैं होल होंगे और जितनी मात्रा में होल होंगे लगभग उतनी ही मात्रा में इसमें एक्सेप्टर एटम भी होगा, माइनस ग्राही परमाणु। पी टाइप क्रिस्टल में होल और ग्राही परमाणु भी होते हैं। और एक एन टाइप के क्रिस्टल को हम इसमें और जोड़ देते हैं। एन टाइप के क्रिस्टल को हम जोड़ दिया हमने, ये इसमें आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होंगे, और आप जानते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो दाता परमाणु भी होगा, डोनर एटम भी होंगे। अब बच्चों जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं, पी टाइप के क्रिस्टल को और एन टाइप के क्रिस्टल को जैसे ही जोड़ते हैं एटॉमिकली, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो पी टाइप का क्रिस्टल है उसमें होल है, एन टाइप का क्रिस्टल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है। इस बाउंड्री की, इस परिसीमा पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होगा क्या कि ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के होल में, इलेक्ट्रॉन जो है, होल जो होता है यहाँ पर क्या होगा, जो होल है ये चलेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, मीनिंग दैट पी टाइप से जो है होल जो है एन टाइप की चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, होल जो है किधर चलेगा, पी टाइप क्रिस्टल से चलेगा एन टाइप क्रिस्टल की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो चलेगा एन टाइप क्रिस्टल से पी टाइप क्रिस्टल की ओर चलेगा। और ये होगा क्या, ये जैसे ही पी टाइप क्रिस्टल से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये आपस में काउंटर पार्ट है। आपको मालूम है कि होल कब उत्पन्न होता था, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता तो वहीं होल उत्पन्न हो जाता था। जहां कोवैलेंट बॉन्ड में जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता था वहीं पर इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न हो जाता था। साथ ही साथ एक चीज और होता था कि जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम मिलाते थे
तो 4 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती, जो कमी होती थी उसी को होल कहते हैं। अब स्वाभाविक रूप से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसमें मिल करके विलुप्त हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही इधर आया, ये आपका होल है यहाँ और ये इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जैसे ही इधर आएगा, इधर आकर के ये इधर आएगा और ये इधर चलेगा। जैसे ही आएंगे एक दूसरे के काउंटर पार्ट में मिल करके विलीन हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही ये एक दूसरे के समीप आएंगे और विलीन हो जाएंगे, मीनिंग दैट ये आपका जो है मैं हटा देता हूं यहाँ पर। साथ ही साथ और भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से होल आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल, ऐसे ही आता रहेगा। अब बच्चों होगा क्या, उसमें होगा क्या कि ये जो बाउंड्री है इसमें दोनों तरफ एन टाइप क्रिस्टल में और पी टाइप दोनों तरफ इस परिसीमा के बगल में एक आवेश उत्पन्न रहेगा, एक स्पेस उत्पन्न हो जाएगा जिसमें पी टाइप क्रिस्टल में ग्राही परमाणुओं की अधिकता हो जाएगी और एन टाइप क्रिस्टल में दाता परमाणुओं की अधिकता हो जाएगी। आप ये जानते हैं कि जो ग्राही एटम है, इसका जो है ग्राही एटम और जो दाता एटम है, यह इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह एटम है, यह क्या है, पूरा का पूरा एटम का नाभिक है और ये मूव नहीं करेगा। ये यहाँ से मूव नहीं करने के कारण क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो आपका आएगा यहाँ पर, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इधर आने की कोशिश कर रहा था, यह इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा आने देगा। यह इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव अब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं आने देगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा इधर आना चाह रहा है, इसको नहीं आने देगा क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर रहा है। उसी तरह से यह होल जो इधर जाने की कोशिश, बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं जाने देगा क्योंकि यहाँ पर धनावेश है। इस प्रकार जब हम पी और एन संधि बनाते हैं, थोड़े समय के बाद प्रारंभ में तो होल का विसरण एन टाइप की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का विसरण जो है पी टाइप की तरफ होता है। इस विसरण गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, इसको हम विसरण धारा कहते हैं। ये थोड़े समय के बाद क्या होता है कि प्रारंभ में विसरण धारा का मान अधिक होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये धारा का मान कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अब बाउंड्री की दोनों ओर विरोधी चार्ज की अधिकता हो जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनों को अथवा होल को रिपेल कर रहे हैं। इस प्रकार इस बाउंड्री के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है, चार्ज कैरियर इसमें कोई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, दाता परमाणु होंगे और ग्राही परमाणु होंगे। दाता परमाणु धन आवेशित हैं और ग्राही परमाणु ऋण आवेशित हैं। इन दोनों के बीच में जो ये एरिया बनती, ये स्पेस बनता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं, यहाँ के बीच के स्पेस को डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत बोलेंगे इसको हम। ये जो बोलेंगे हम अवक्षय परत बोलेंगे, डिप्लेशन लेयर। इसको हम बोलेंगे अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। अब ये डिप्लेशन लेयर जब उत्पन्न होगा तो क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि एन टाइप क्रिस्टल की तरफ धन आवेश है और पी टाइप क्रिस्टल की तरफ ऋण आवेश है। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहां पर क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस विद्युत क्षेत्र को हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसको हम कहेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप ये देख रहे हो कि इसकी दिशा धन से ऋण की तरफ होगी, मीनिंग दैट ये इसकी दिशा जो अगर मैं दिखाऊं तो ये दिशा इधर होगी, यह होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा।
बच्चों अब देखो यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ध्यान दीजिए, यह इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता, अब इलेक्ट्रॉन को विसरित होने से रोकता है और साथ ही साथ अब होल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है तो ये भी इसको भी विसरित होने से रोकता है, यानी अब डिफ्यूजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है। इस दशा में इसके दोनों सतह पर, डिप्लेशन के दोनों सतह पर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप यहाँ धन आवेश यहाँ ऋण आवेश, तो ये आपका पोटेंशियल डेवलप होगा। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जिसको हिंदी में कहते हैं विभव प्राचीर, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, हिंदी में इसको बोलेंगे विभव प्राचीर। इसका मान जो होता है बहुत अल्प, लगभग 0.5 वोल्ट के बराबर होता है विभव प्राचीर का मान। और ये जो आपकी डिप्लेशन लेयर होती है माइक्रोमीटर में होती है, यानी 10⁻6 मीटर के आसपास होती है। एक चीज बच्चों और आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही इसको हम जोड़ते हैं तो दो चीज होता है। जब जोड़ते हैं तो पहले डिफ्यूजन जो होता है या इलेक्ट्रॉन और होल का जो विसरण होता है धीरे धीरे कम, पहले तो शुरू में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिप्लेशन लेयर नहीं था, कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं था, कोई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। इसका विसरण प्रारंभ में ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यह विसरण कम हो जाएगा, यानी इस विसरण के कारण जो धारा बह रही थी डिफ्यूजन करंट, उसका मान अब कम हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो माइनॉरिटी कैरियर, जैसे ये एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल होगा माइनॉरिटी कैरियर, और ये जो पी टाइप है इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है। इस माइनॉरिटी कैरियर के कंडक्शन में ये सहयोग कर रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एन टाइप से जो हमारे होल है पी टाइप की ओर, और पी टाइप की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर, वो आपके एन टाइप क्रिस्टल की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, और इस जो गति करते हैं इंटरनल फील्ड के कारण, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके कारण जो धारा उत्पन्न हो जाती है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। मीनिंग दैट बच्चों, इसको जोड़ने पर जैसे ही हम पी प्रकार के अर्धचालक को तथा एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ते हैं, दो तीन घटनाएं होती हैं। एक तो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट उत्पन्न होती है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं पी टाइप के क्रिस्टल और एन टाइप के क्रिस्टल को, जैसे ही एटॉमिकली इसको जोड़ा जाता है, उसी समय क्या होता है, पी टाइप क्रिस्टल से होल और एन टाइप क्रिस्टल की ओर तथा एन टाइप क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की क्रिस्टल की ओर विसरित होने लगते हैं। इस चार्ज कैरियर के विसरण के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम डिफ्यूज करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज करंट कहते हैं, उसे हम बोलेंगे डिफ्यूज करंट। डिफ्यूज करंट उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डिफ्यूज करंट। इसकी दिशा क्या होगी, दिशा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसकी दिशा क्या होगी, होल जो है चल रहा है इधर से इधर चल रहा है, होल जो है पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ। आप जानते हो कि जो करंट की दिशा होती है धन चार्ज के गति की दिशा में होता है, अथवा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। मीनिंग दैट होल चल रहा है पी से एन की तरफ, तो इसकी जो दिशा होगी पी से एन की तरफ होगी। और अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब डिप्लेशन लेयर उत्पन्न हो जाती है, इस डिप्लेशन लेयर के जो सिरों पर विभवांतर होता है,
तो उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस बैरियर के कारण जो है एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, पी टाइप के क्रिस्टल तथा एन टाइप के क्रिस्टल में जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, वह भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गति करने लगते हैं। कैसी गति करते हैं? एन टाइप के क्रिस्टल में होल था, एन टाइप के क्रिस्टल में होल था, होल जो है एन से पी की तरफ चला और इसमें इलेक्ट्रॉन था, पी से एन की तरफ चला। आप जानते हैं जिधर धन आवेश की दिशा होगी उधर ही करंट की दिशा होगी, यानी इधर की दिशा जो होगी आपके ड्रिफ्ट करंट की जो दिशा होती है वो एन से पी की तरफ होगी। इसकी जो दिशा होगी आपकी एन से पी की तरफ होगी, यानी एन टाइप क्रिस्टल से पी टाइप की क्रिस्टल की तरफ होगी। प्रारंभ में पी टाइप के प्रारंभ में जो डिफ्यूजन करंट होता है, डिफ्यूज करंट होता है, उसका मान बहुत अधिक होता है और ड्रिफ्ट करंट का मान बहुत कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिफ्यूज करंट का मान कम होता जाता है और ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट उत्पन्न हो जाता है, डिफ्यूज करंट और ड्रिफ्ट करंट आपस में बराबर हो जाती है। इस दशा में इस जंक्शन से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, यानी एट इक्विलिब्रियम के बाद इस पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ना तो डिफ्यूज करंट ना तो ड्रिफ्ट करंट प्रवाहित होती है, ना तो डिफ्यूज करंट प्रवाहित होती है ना तो ड्रिफ्ट करंट प्रवाहित होती है। कब तक प्रवाहित नहीं होगी? जब तक कि इसके बाहर कोई हम वोल्टेज अप्लाई ना करें, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें। बच्चों एक बार फिर इसको आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूं। पीएन जंक्शन पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाने पर जो संधि बनती है उसको हम पीएन संधि कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है? जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालक के आवेशवाहक बहुसंख्यक आवेशवाहक होल एन प्रकार के अर्धचालक की ओर और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के अर्धचालक की ओर विसरण करने लगते हैं या विसरित होने लगते हैं। इस विसरण गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम विसरण धारा या डिफ्यूज करंट कहते हैं। इसकी दिशा क्या होती है? पी प्रकार के अर्धचालक से एन प्रकार के अर्धचालक। प्रारंभ में विसरण धारा का मान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है प्रारंभ में विसरण धारा का मान अधिक होता है, जैसे जैसे विसरण का मान बढ़ता है वैसे वैसे इन दोनों सतहों पर ये या जंक्शन की दोनों पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही परमाणुओं की अधिकता होने लगती है और एन प्रकार के अर्धचालक में दाता परमाणुओं की अधिकता होने लगती है। ये ग्राही परमाणु और दाता परमाणु बहुसंख्यक आवेशवाहक की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। थोड़े समय के बाद जोड़ने के कुछ समय पश्चात क्या होता है कि पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक बाउंड्री की दोनों एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई भी करंट कैरियर नहीं होता है, जिसमें कोई भी करंट कैरियर नहीं होता है। इस स्पेस को हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। इस स्पेस को क्या कहेंगे? हम डिप्लेशन लेयर कहेंगे। इस डिप्लेशन लेयर के दोनों सतह पर, दोनों सिरों पर जो विभवांतर होता है, इस डिप्लेशन लेयर के दोनों सिरों का जो विभवांतर होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। साथ ही इस डिप्लेशन लेयर में एन प्रकार के अर्धचालक तथा पी प्रकार के अर्धचालक की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण एन प्रकार के अर्धचालक से पी प्रकार के अर्धचालक की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
जिसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आंतरिक विद्युत क्षेत्र का, आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या है? डिप्लेशन लेयर पर विभवांतर के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी दिशा क्या होती है? एन टाइप क्रिस्टल से पी टाइप क्रिस्टल की ओर। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण, यद्यपि यह आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो है बहुसंख्यक आवेश वाहक की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, किंतु जो माइनॉरिटी कैरियर है, बहुसंख्यक आवेश अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, माइनॉरिटी कैरियर जो है, उसकी गति में यह सहायता करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पी प्रकार के अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन, पी प्रकार के अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर है, एन प्रकार की अर्धचालक की ओर गति करने लगते हैं, और एन प्रकार के अर्धचालक से होल जो माइनॉरिटी कैरियर है, पी प्रकार के अर्धचालक की ओर गति करने लगते हैं। इस गति के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं अपवाह धारा या ड्रिफ्ट करंट, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसकी दिशा जो होती है बच्चों, एन प्रकार के अर्धचालक से पी प्रकार के अर्धचालक की ओर होती है। प्रारंभ में डिफ्यूज करंट का मान जो है बहुत अधिक होता है, और ड्रिफ्ट करंट, अपवाह धारा का मान बहुत कम होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने लगती है, ये आपकी विड्थ जो है, अवक्षय परत की विड्थ जैसे जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती है, डिफ्यूज करंट का मान कम होने लगता है और ड्रिफ्ट करंट का मान बढ़ता है। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि डिफ्यूज करंट का मान ड्रिफ्ट करंट के मान के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में इस पी टाइप पीएन जंक्शन से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, या कब तक होती है? जब तक कि इसके बाहर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित ना किया जाए। बच्चों, बाह्य विद्युत क्षेत्र हम कैसे स्थापित करेंगे, इसके लिए हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। बेस्ट ऑफ लक।